हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रवेश सांगवान आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप लोगों तक हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, हरियाणा पुलिस और सीपीओ के अंदर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो उस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट। इसके अंदर मेनली चीजें क्या होती हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। मीन, मीडियन, मोड, आप लोगों ने सुना होगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। मेनली सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होती है, या फिर मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो हम सभी चीजों को हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मीन क्या होता है। मीन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य है। तो दोस्तों, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि दोस्तों जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, जो डाटा होते हैं, उन सभी का सम भाग में जितने हमें वो नंबर दे रखे हैं, जितनी टर्म्स हैं कि 4, 5 जितने भी दे रखे हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही हमारा क्या होता है, माध्य है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज भी क्या होती है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दोस्तों, अभी तो हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्मूलाज, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर हम फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। दूसरी बात, मीडियन क्या होता है, मीडियन। तो दोस्तों, मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यिका, माध्यिका। तो ये क्या होता है, जब कभी भी मीडियन किन्हीं भी नंबर्स का, अगर हमारे पास इसमें दो टर्म फॉलो होती है, यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ओड दे रखी हो, सपोज करो 5, 7, 9, 10, इस प्रकार से हमें नंबर दे रखे हो, तो मीडियन क्या होगा, जो उन सभी का जो मिडल नंबर होगा, मिडल नंबर ऑफ ओड टर्म्स क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उन सभी नंबरों को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। मतलब जो भी हमारे पास जो डाटा दे रखा है या ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखकर उनका जो बीच का जो नंबर होगा, जो मिडिल टर्म होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इवन टर्म दे रखी है, सपोज करो हमारे पास 4, 6, 10, इवन टर्म कौन सी होती है दोस्तों, जो सम संख्याएं होती है, जो हमारी 2 से भाग हो सकती है। यदि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन जो डाटा है वो इवन टर्म्स हैं, तो हमारा क्या होगा, मीडियन क्या होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली, दोनों कंडीशंस के अंदर उन नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद बीच के जो 2 नंबर होंगे उनकी एवरेज ही हमारी क्या होगी, मीडियन। मतलब एवरेज ऑफ मिडल 2 टर्म्स ही क्या होगी, हमारे मीडियन होगी दोस्तों। तो ये चीजें, कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं। तो इसके बाद जो मोड होती है, क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा बेसिक बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। अभी करते हैं हमारा कि बात की जाए मोड क्या होता है। ये तो बहुत ही इजी चीज है, मोड, जिसको हम हिंदी में बहुलक कहते हैं दोस्तों, बहुलक। तो किन्हीं भी जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं,
मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ ए टर्म, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ ए टर्म। सपोज करो कि भी हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि उनके अंदर 2 है या 3 है, कोई भी एक नंबर है, वो 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो जब भी कभी मोड निकालना हो तो जो भी नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है किसी ऑब्जर्वेशन डाटा के अंदर, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली, कुछ कंडीशंस हैं, उनको ध्यान रखना। यदि हमारे पास सपोज करो कोई भी 2 नंबर सेम टाइम रिपीट हुए हैं, सपोज करो भाई 3 और 7 हैं, किन्हीं भी ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 बार रिपीट हुए हैं, तो यहां पर जो भी हमारे नंबर है 3 और 7 दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, उन डाटाज के मोड हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगली बात जो ध्यान रखने वाली है, सपोज करो अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर, किन्हीं भी टर्म्स के अंदर यदि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, सभी नंबर एक एक बार हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस का कोई भी मोड नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। यदि नो रिपीटेशन, अगर क्वेश्चन के अंदर नो रिपीटेशन है, मतलब किन्हीं भी नंबर्स का रिपीटेशन नहीं है, तो उसके अंदर अगर मोड पूछ लिया जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम कि रेंज क्या होती है। रेंज, तो रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रीसर। तो दोस्तों रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। किन्हीं भी डाटा के अंदर हमें सपोज करो कोई भी डाटा दे रखा है, उसके अंदर अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इसकी रेंज क्या होगी, तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो दोस्तों अभी करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो इनके बेस पे हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे क्या है, सपोज करो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड आउट मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। गिव, हमारे पास डाटा दे रखा है, डाटा क्या है, 12, 19, 15, 22 और 17। सपोज करो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, ये डाटा दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हो सकता है मीन भी पूछ सकता है, मीडियन भी पूछ सकता है, मोड भी पूछ सकता है, या फिर रेंज भी पूछ सकता है। लेकिन हम इस एक ही क्वेश्चन से हम सभी चीजें निकालने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मीन क्या होगा। तो मीन मैंने क्या बताया था, सभी नंबरों का जोड़। अगर इन सभी नंबरों को अगर हम जोड़ दें, 12 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 17, तो इनका जोड़ क्या होगा दोस्तों, इनका जोड़ क्या होगा, एक बार जल्दी से करो आप, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों 12 प्लस 19 क्या होगा, 31, 13 प्लस 15 46, 46 प्लस 22 ये हो जाएगा 46 प्लस 22 68, और 68 प्लस 17 क्या होगा 85। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी बहुत जरूरी है। तो हमारे पास सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होगा 85। अब बात की जाए कि भी हमें निकालना क्या है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो अगर इनके जोड़ को अगर 5 से भाग कर दिया जाए तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, 5 से जाएगा 17 पे, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मीन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। दूसरा अगर बात की जाए यहीं से कि सर अगर मीडियन निकालना हो, अगर मीडियन निकालना हो तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उन नंबर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन करो, अरेंज करो। तो हम यहां पर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 12, 15,
17, 19 और 22। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर दूसरी बात, हमें काउंट कितने क्या करना है कि भाई हमारे पास ये ओड नंबर है या इवन नंबर है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, 5 है। तो 5 क्या होता है, हमारा ओड टर्म होती है। और मैंने क्या बताया था, ओड टर्म के अंदर हमेशा मीडियन क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है, उन सभी की जो मिडिल टर्म होती है वही हमारे क्या होता है, मीडियन होता है। तो इसका मतलब यहां पर मीडियन क्या हो जाएगा हमारा 17। ठीक है दोस्तों। यहां से हम निकालते हैं रेंज। अगर रेंज की बात की जाए, ठीक है ना, तो रेंज क्या होगी, मैंने क्या बताया था, जो लार्जेस्ट नंबर है। तो इन ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 22 है। ठीक है ना। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है। तो मैंने क्या बताया था, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब 22 माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इन डाटाज के रेंज हो जाएगी। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रीसर। तो इसका मतलब हमारा प्रीसर क्या हो जाएगा यहां से 10। अब बात आती है कि सर इसको नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन जरूर करते रहे साथ के साथ बच्चों। इसी के अंदर मैं कह रहा हूं यहां पर कि मोड क्या होता है। मैंने क्या बताया था, मोड जिस भी नंबर का जितने जो मैक्सिमम रिपीटेशन होता है किसी एक नंबर का, वही हमारा क्या होता है, मोड। लेकिन इसके अंदर देखिए 12 19 15 22 17 ये तो सभी एक एक बार आए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो मोड क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अगर मैं सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर एक डाटा और ऐड कर देता हूं कि 12, तो अब हमें यह पता है कि मैक्सिमम रिपीटेशन किस नंबर की हुई है, 12 यहां पर 2 बार आया है। ऐसा कोई और नंबर नहीं है मेरे ख्याल से जो 2 बार आया हो। तो यहां पर 12 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है। तो यहां पर इसका मोड क्या हो जाएगा, अब वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो ज्यादा बार रिपीट हुआ वही नंबर हमारा क्या होगा, मोड होगा, या फिर हम कह सकते हैं बहुलक होगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 12 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आप लोगों को खुद भी करके देखना है। हमारे पास डाटा क्या दे रखा है, 4, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 4 2 8 1 और 15। हमारे पास सपोज करो ये डाटा दे रखा है, हमें निकालना क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यह पता है अभी मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना। तो सभी जो भी हमारे पास जो नंबर है अगर उनका जोड़ किया जाए, 4 + 2 6, 6 + 8 18, 14, 14 + 1 15, 15 + 15 30। इट मीन्स हम यहां से क्या कह सकते हैं, इन सभी नंबरों का जोड़ क्या होगा हमारा 30, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वो कितने नंबर है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहां से 5। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, यहां से मीन आ जाएगा। तो मीन माध्य क्या है हमारा 6। बात की जाए मीडियन, तो मीडियन के लिए मैंने क्या बताया था, उन नंबर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता हूं तो 1 2 4 8 और 15। तो यहां पर हमने यहां पर अब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज किया है। काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है। इसका मतलब ओड टर्म है। ओड टर्म के अंदर मैंने क्या बताया था दोस्तों कि जो हमारी जो हमारा मिडल नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहां पर मीडियन क्या होगा हमारा 4। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर बात की जाए कि हमें मोड कैसे निकालना है, तो मोड हमें वही देखना है
कि जिस नंबर की ज्यादा रिपीटेशन हुई है, अब इसके अंदर ऐसा कोई भी नंबर है नहीं है जिसकी ज्यादा रिपीटेशन हुई है। सपोज करो मैं इसमें एक नंबर और दे देता हूं कि 2 2, मैंने 2 नंबर ऐड कर दिए, ठीक है ना। अगर पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मोड निकालने के लिए कि आपको पता चले कि मोड कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसमें इन सभी नंबर्स के अंदर 2 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन बाकी सभी नंबर एक एक बार रिपीट हुए हैं। तो यहां से मोड क्या हो जाएगा हमारा 2 हमारा मोड हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मोड निकालने के लिए बताया मैंने। अगर बात की जाए हमारे पहले वाले क्वेश्चन की ही, तो उसके अंदर हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बात की जाए अब रेंज, इसी क्वेश्चन की अगर हमें रेंज निकालनी हो तो रेंज मैंने क्या बताया था, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा हो गया 15 और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इट मीन्स यहां से रेंज क्या होगी हमारी 14 हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इजीली, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आई आप लोगों को। तो अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप की भी, और जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बन सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दोस्तों ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे हरियाणा पुलिस के अंदर ही पूछा गया था और एचटेट के एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था। स्पेशली एचटेट के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे जो टोटली इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है मीडियन क्या दे रखा है 12। बात की जाए मीन दे रखा है हमें 8। तो बताओ मोड क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उन वैल्यूज को पुट कर दो, उसके बाद उसको सोल्व कर लो। तो हमें मोड निकालना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 मीडियन की जगह 12 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 12 माइनस 2 मीन की वैल्यू हमें कितने रखी है 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8, इसको सोल्व कर लो। 12 × 36 माइनस 8 दूनी 16, तो यहां से हमारा मोड क्या आ गया बच्चों 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से इजीली निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर स्टूडेंट तक वीडियो हमारी पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एस्टेट के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना दोस्तों, जो इसी पे बेस हमारे फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डाटा are respectively 20 and 22. Find the value of मोड। तो मोड की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों देखो हमने फॉर्मूला क्या था हमारा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसके अंदर हमारे जो भी हमें डाटा दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें मोड निकालना ही है। और 3 मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है हमें 22 माइनस 2 मीन हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये क्या हो गया 66 माइनस 40 इज इक्वल टू 26। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा 26। और ये जो क्वेश्चन है ना ये एस्टेट के अंदर पूछा गया था दोस्तों,
एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ the median of data डाटा हमारा क्या क्या है, 24 25 26, 24 25 26, x+2, ये भी हमारा डाटा ही है, x+3 30 31 और 34 इज 27.5। देन x इज इक्वल टू, तो यहां पर दोस्तों हमें मीडियन दे रखा है, इन जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एस्टेट टीजीटी 2019 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एस्टेट टीजीटी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो सबसे पहले मीडियन कैसे निकालते हैं, हमें ये पता है। सबसे पहले तो हमें ये काउंट करना है कि हमारे डाटा हैं कितने, हमारे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारे पास 8 डाटा है। कितने हैं, 24 25 26, x+2, x+3 30 31 और 34। हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 8 हैं दोस्तों। तो इसका मतलब मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एक जो कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में कि जो भी मिडल टर्म अगर ओड होता तो उसकी मिडल टर्म ही मीडियन होता, लेकिन यहां पर इवन टर्म दे रखी है हमें, तो जो बीच की 2 टर्म होंगी कि भी इस साइड भी हमने 3 छोड़ दिए, उस साइड भी 3 छोड़ दिए, जो बीच के हमारे जो 2 मिडल टर्म होगी उनका एवरेज ही क्या कहलाएगा, मीडियन। और जो हमें किसके इक्वल दे रखा है, 27.5 के बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं, x+2 प्लस x+3 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, 27.5 के बराबर होगा। और यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 को इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 2 साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 5 10, 1 14 1 15, असल आगे 1 और 2 2 दूनी 4 और 1 5। इट मीन्स अब ये कह सकते हैं, और एक पॉइंट हमारे पास, ठीक है ना दोस्तों। तो पॉइंट का बड़ा ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिना x वाले को एक साइड कर लो, 2x इज इक्वल टू, अब ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहां से 55 में से अगर 5 गया तो 50 बचेगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 50 डिवाइड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 25। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 25 इज राइट आंसर। और यही क्वेश्चन हमारा सेम एस्टेट टीजीटी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर हम जो निकालने वाले हैं मीन डेविएशन। तो आप लोगों को सिर्फ बस एक बार मेथड समझना है। अगर एक बार मेथड समझ लिया तो उसके बाद किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, एक बार क्वेश्चन लेते हैं कि ये हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन। डाटा क्या है हमारे पास, डाटा है हमारे पास 3 10 10 4 7
10 और 5। आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड समझना है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हरियाणा पुलिस जो हमारा 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसके अंदर पूछा गया था। तो इसको एक बार सोल्व करने का मेथड समझते हैं कि भी सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया डाटा, उसके बाद यहां से हम निकालेंगे इसका मीन, ठीक है, और मीन के बाद हम निकालेंगे उसका मीन डेविएशन। तो मीन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि भी टोटल जितने भी हमारे डाटा है उनका जोड़, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ ऑल डाटा। तो 3 + 10 13, 23, 27, 34, 44, 44 + 5 क्या हो जाएगा 49। तो यहां से टोटल जोड़ कितना आ गया दोस्तों इनका 49। अब हमें मीन निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म भी पता होना चाहिए कि भी कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हमारा यहां से मीन आ जाएगा, सातों सातों क्या होता है 49। तो यहां से मीन आ गया हमारा 7। तो अगर मीन को मैं इसके सामने लिख दूं, ये हमारा हो जाएगा मीन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेविएशन कैसे निकालते हैं। बस आपको मेथड समझना है। अगर एक बार मेथड आपको समझ आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, डाटा हमारे पास कुछ भी हो, उसको आप यूं चुटकियों में कर दोगे। ठीक है ना दोस्तों। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन का मतलब होता है कि कितना चेंज हुआ है, पहले कितना था अभी कितना चेंज हुआ उसके अंदर। तो डाटा माइनस मीन ही हमारा डेविएशन होता है। ठीक है, जो हमारा पहले नंबर था अगर उसमें से मीन को माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा डेविएशन। तो 3 - 7 क्या हो जाएगा -4। तो इसको अगर 4 प्लस भी लें या माइनस लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसको यहां पर प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। मेन चीज यहां काम आने वाली क्या है कि भी कितने नंबर का डिफरेंस हुआ है, कितने नंबर चेंज हुआ है, वही हमारा डेविएशन होता है। 10 - 7 क्या होगा 3, 10 - 7 क्या होगा 3, 4 - 7 क्या होगा 3, 7 - 7 0, यहां पर कोई डेविएशन नहीं हुआ है। 10 - 7 क्या होगा 3, 5 - 7 क्या होगा दोस्तों 2। तो इसका मतलब हमारा यहां से क्या क्या डेविएशन क्या है 4 3 3 3 0 3 2। ठीक है ना दोस्तों। अब हमें इसका मीन निकालना है। बात की जाए मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही इजी है दोस्तों। जो भी डेविएशन है उन सभी का जोड़, उन सभी नंबरों का जोड़, ठीक है, उन सभी नंबरों का जोड़ क्या हो जाएगा 4 + 3 + 3 + 3 टोटल क्या हो जाएगा ये 18। तो इसका मतलब डेविएशंस का जो डाटा है, जो डेविएशन है उनका जोड़ क्या होगा हमारा 18। और कितने नंबर ऑफ टर्म है हमें ये पता है 7 है। तो अगर मीन डेविएशन निकालना है तो सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेविएशन। ठीक है ना दोस्तों। तो डेविएशंस का जोड़ कितना आ गया 18 और नंबर ऑफ डेविएशन कितने हमारे 7। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये क्या आएगा 2 पे जाएगा 2.57 और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये हमने क्या निकाला है मीन डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो मीन डेविएशन क्या होगा 2.57। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार अच्छे जरूर समझें। और ये हमारा हरियाणा पुलिस 2018 के अंदर कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम मीन डेविएशन भी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है तो देखते हैं एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या होगा 5 6 8 4 3 7 9। सपोज करो हमारे पास ये कोई डाटा गिवन है, ठीक है, ये कोई डाटा है हमारे पास। तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है
मीन। ठीक है, फिर बात की जाए उसका हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। ठीक है दोस्तों, और डेविएशन के बाद क्या निकालेंगे हम, डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ चीजें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा है, मीन कैसे निकालते हैं, सभी नंबरों का जोड़। तो सभी नंबरों का जोड़ेंगे, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23, 23 + 3 26, 26 + 7 33, और 33 + 9 क्या होगा हमारा बच्चों 42। ठीक है, ये होगा हमारे पास इनका जोड़। अब निकालना में मीन है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन नहीं आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 7 है, तो 42 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 पे जाएगा। इसका मतलब यहां से हमारा मीन क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मीन। डेविएशन मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, डेविएशन कैसे निकालते हैं। डेविएशन का मतलब होता है कि कितना चेंज हुआ उनके बीच में, मतलब कितने नंबरों का हो सकता है कम या ज्यादा हो सकता है। इट मीन्स उनके बीच का डिफरेंस। 5 - 6 इट मीन्स एक का डेविएशन हुआ है, एक का डिफरेंस हुआ है। 6 - 6 0, 8 - 6 2, 4 - 6 2, 3 - 6 3, 7 - 6 1, और 9 - 6 क्या होता है 3। तो दोस्तों यहां से हमारा डेविएशन आ गया। इसको अगर हम माइनस, अगर कोई नंबर माइनस में भी है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन डेविएशन स्क्वायर के अंदर वो सभी वैसे भी प्लस होने वाले हैं। तो मेन चीज है डेविएशन का मतलब होता है कि उनके बीच में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेविएशन स्क्वायर, तो डेविएशन का स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9। तो यहां से ये हमारा हो गया डेविएशन स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मीन ऑफ डेविएशन स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन ऑफ डेविएशन स्क्वायर। तो मीन, जहां भी मीन की बात आ जाए, जहां भी किसी भी चीज का मीन निकालना हो, सबसे पहले हमारे पास वो जितने भी डाटा है उनका जोड़ होना चाहिए। तो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, और 18 + 10 क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल जोड़। लेकिन हमें इसका निकालना क्या है भाई, मीन डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। तो सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेविएशन स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ डेविएशन स्क्वायर हमारे 7 ही रहेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4। यहां से क्या आ गया, मीन डेविएशन स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4। अब बात आती है जो चीज हमें निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन स्क्वायर। और मीन डेविएशन हमारे पास क्या है 4, इसका मतलब 4 का अंडर क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा यहां से क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आपको एक बार मेथड समझने की जरूरत है। अगर आपका मेथड क्लियर हो जाता है तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं आने वाला। इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ हमारी जो वो हैं कुछ पॉइंट्स हैं, यदि अगर बात की जाए किसी डाटा के अंदर, सपोज करो हमारे पास यही डाटा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा एसआई के अंदर, उसके अंदर डायरेक्ट ये थ्योरेटिकल बेस पूछ रखा था कि यदि सभी डाटा के अंदर कोई कॉमन नंबर ऐड कर दिया जाए, सपोज करो मैं सभी के अंदर 2 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, सभी डाटा के अंदर मैं 2 ऐड कर रहा हूं, तो बताओ क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई चेंज आएगा। तो देखो दोस्तों मेरे ख्याल से नहीं आएगा। 5 + 7, ठीक है, 7 माइनस, तो यहां पर भी चेंज हो गए, बिल्कुल 2 मीन के अंदर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, बात की जाए 7 + 8 + 17, इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे तो ये सभी में ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 42 की बजाय 56 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीन आ जाएगा यहां पर 8। तो यदि कॉमन नंबर सभी नंबर्स के अंदर
ऐड करते हैं तो वो मीन के अंदर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारा मीन आ जाएगा 8। ठीक है, अब अगर डेविएशन की बात की जाए तो 7 में से अगर 8 गए तो 1 आएगा, 8 में से 8 गया तो 0, 10 में से 8 गया तो 2। कहने का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, जो कहने वाली बात है कि डेविएशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला। लेकिन बात कंडीशन यही होनी चाहिए कि सभी नंबर के अंदर कॉमन नंबर यदि ऐड किया जाता है तो डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर डेविएशन स्क्वायर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अगर बात की जाए अगर कोई नंबर कॉमन नंबर हम इनमें से माइनस करते हैं तो भी दोस्तों डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज का हमारा मीन मीडियन मोड का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। हमने मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हरियाणा पुलिस के अंदर या स्टेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक हमारी सभी क्लासेज पहुँच सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।